सात संगत जी प्यार से कहना धन्यंकार जी मन के भाव सात संगत के साथ। तो सात संगत जी दासी यही अरदास करती है सब आप महापुरुषों के लिए कि सारे महापुरुष ठीक रहें, स्वस्थ रहें और अपने-अपने घरों में, अपने परिवार में अच्छे से रहें, प्यार से रहें। तो सात संगत जी आज के दासी के मन के भाव कुछ ऐसे हैं कि अकेलेपन को कैसे इस आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी के साथ कनेक्ट किया जाए। तो सात संगत जी कुछ टाइम पहले की बात है कि जब पूरी फैमिली साथ में थी तो अच्छा लगता था कि सारी फैमिली पूरी साथ में रहती है। तो सात संगत जी कुछ टाइम ऐसा आया कि फैमिली अलग-अलग हो गई। उसका कारण कुछ ये था कि जॉब के कारण कोई किसी अकॉर्डिंग अपने-अपने सफ़र पे आगे निकल गया। तो सात संगत जी दासी को बहुत ही अकेलापन फ़ील होने लग गया। ऐसा लग रहा था कि एकदम से जैसे सर से छत ही चली गई, कि बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता था। अरदास भी करती थी तब भी अकेलापन लगता था। तो टाइम बीतता गया तो ऐसे ही सात संगत जी दासी को यूट्यूब पे ही एक वीडियो नज़र आई, वो पूरी तरह तो याद नहीं है। तो सात संगत जी उसमें यही था कि कैसे अकेलेपन को हम आध्यात्मिकता के साथ यानी कि उनका को कहने का मतलब था कि ये इस निरंकार के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो सात संगत जी वो वीडियो तो पूरी देखी, अभी तो दासी को पूरी प्रॉपर्ली याद नहीं है, 2 ढाई साल की बात है ये। सात संगत जी दासी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी परेशान होना, जब भी लगना कि बहुत अकेला है तो इनको ही याद करना, इस निरंकार को याद करना, इनका सिमरन करते रहना। तो दासी के कोई इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, फैमिली मेंबर्स को ही दासी अपना फ्रेंड्स मानती है। तो कई बार दूरी होने के कारण कनेक्शन जो होता है वो भी कई बार टूट जाता है, या फिर फ़ोन पे इतनी बातें आप लोग सभी महात्मा जानते हैं कि इतनी नहीं होती है जो पर्सनल हम बैठ के एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सात संगत जी दासी ने सद्गुरु माता जी को ही अपना फ्रेंड बनाना शुरू कर दिया। तो इनसे ही बातें करनी निरंकार के रूप में। जब अकेले कभी चाय पीनी तो इनको इनवाइट कर लेना। तो दासी के अश्रु आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि अकेलापन हर तरफ से अगर खलता है ना तो वो वही जानता है जिसको अकेलापन फ़ील हो रहा होता है। तो सात संगत जी इनको ही अपना सब कुछ मानना शुरू कर दिया। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, छोटी बेटी अभी 1.5 साल की हुई है। तो 2 साल पहले की बात कर रही है ये दासी कि कैसे इनके साथ अच्छे से कनेक्टिविटी करनी शुरू कर दी। और सात संगत जी ये तो निरंकार है, जब हम इनके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये तो ऑटोमेटिक बातें करना शुरू कर देते हैं। तो गलती तो हमारी ओर से ही होती है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड को ही अपना सब कुछ समझ बैठते हैं। ये नहीं कहा है कहीं भी कि रिश्ते नातों से प्यार ना करो, पर उनके अंदर उलझ के मत रह जाओ, ये ज़रूर लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो शायद दासी भी मोह में पड़ गई थी रिश्तों के, पर एक दिन ऐसा आया कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनसे ही प्यार करने लग गई, इस निरंकार से, इस सतगुरु माता जी से। तो जो भी इनका हुक्म आने लगा अंदर से, दासी ने वही ही करा हर टाइम। अगर वो नहीं करा तो वो गलत दिशा बन जाती थी। तो समझ आने लग गया कि ये अच्छे से ही कनेक्ट कर रहे हैं, दासी ही इनको अच्छे से समझ नहीं पा रही है। तो अकेलेपन में अगर हम इस निरंकार को आगे रखते हैं तो सात संगत जी हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये तो वो चीज़ें दे देता है जो हमारे नसीब में भी नहीं होती हैं।
तो दासी भी कुछ इतना ज़्यादा रिच फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करती है, बट इन्होंने कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया। इन्होंने हमेशा ही रॉयल लुक, रॉयल सब कुछ दिया। कहने का भाव यही था दासी का कि अकेलेपन में दासी ने अपने आप को इनके साथ जोड़ा, तो सारे ही सुख इन्होंने प्रोवाइड करे। अभी दासी के मन में वो ख़्याल आता ही नहीं था कि इन्होंने उसी टाइम पूरा कर देना। तो साथ संगत जी, मांगना है तो इनसे मांगें। अपने अकेलेपन को कैसे दूर करें, ये दासी के मन के भाव यही थे। साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जी इसे अप्रिशिएट करें। आप जी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपने बच्चों के सिर पे अपना हाथ बनाए रखें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।